क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो पहला सवाल जो है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रारूप है संविधान का उसमें ऐसे कौन सा वर्ड नहीं लिखा गया है, कौन सा वर्ड नहीं है हमारे संविधान के प्रारूप में निम्नलिखित शब्द में से। Which is the following word has been है ना, माइक एक बार ऑफ कर दो आप, है ना, आप लोग माइक ऑफ कर दो अपना, और चैट में जो है आप लोग रिप्लाई कर देना। ऑप्शन डी जो है जवाब दिया है अमन ने, दैट इज इंडियंस, ठीक है। तो इंडियन जो है आपका ये जवाब सही है, ठीक है। माइक ऑफ रखना आप लोग, इंडियन जो है ये सही जवाब है आपका। इंडियंस करके हमने वर्ड यूज नहीं किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने क्या यूज किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडियंस जो है ये वर्ड कहीं पर आपका यूज नहीं हुआ। बाकी आपके बोल्ड में स्टार्टिंग में वर्ड आपके जो लिखे गए हैं वो आपके पास सोवरेन, SOVEREIGN, सोशलिस्ट, SOCIALIST, सेक्युलर, SECULAR, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये बड़े बड़े वर्ड लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। रिपब्लिक, ये बड़े बड़े वर्ड आपके स्टार्टिंग में लिखे गए हैं। तो ये 5 वर्ड हैं जिनमें से आपका जो सेकुलर है और सोशलिस्ट वर्ड है ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो आपका ऐड किया गया। साथ में नीचे आपके 4 तरह की जो है बात कही गई कि हम अपने सिटीजन को 4 तरह की चीजें देंगे। ये 4 तरह की चीजें क्या क्या है आपकी, जस्टिस देने की बात की गई है, साथ ये भी ध्यान रखना साथ में, ठीक है। ये वर्ड भी लिखे गए हैं बोल्ड में, कभी आप प्रिएम्बल उठाओगे तो बोल्ड में लिखे गए हैं कि हम अपने सिटीजन को क्या क्या देंगे, जस्टिस देंगे। 3 तरह की जस्टिस की बात हुई है जो कि कल भी हमने क्वेश्चन किया था, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। इस तरह से हम जस्टिस देंगे हर फॉर्मेट में आपको। अगला जो है आपके पास साथ में लिबर्टी की बात की गई है, हम छूट देंगे अपने थॉट्स की, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, इन चीज़ों की छूट दी जाएगी। इक्वालिटी दी जाएगी, सबको बराबर मौके दिए जाएंगे अपने आप को रखने का और जॉब आपके रिगार्डिंग हर जगह पर। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात की गई है। यहाँ पर हमने बात की है यूनिटी और इंटीग्रिटी की। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। यहाँ पर बात हुई है यूनिटी और इंटीग्रिटी की, जिसमें से हम जो तीसरा वर्ड देखते हैं अपना इंटीग्रिटी, वो यहाँ पर ऐड है। अगर बहुत बारीकी में उसने पूछ लिया कि इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो कहाँ पर ऐड किया गया है, तो ये ध्यान रखना, इंटीग्रिटी वर्ड जो 4th पार्ट है आपका, ठीक है, कि हम सिटीजन को क्या क्या देंगे, फ्रेटर्निटी वाली बात, जहाँ पर भाईचारे वाली बात है, इसमें इंटीग्रिटी वर्ड का एडिशन है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपने ध्यान रखने, मेजर मेजर वर्ड है। इंडियन वर्ड की कहीं पर आपका उल्लेख नहीं है, इंडिया वाले शब्द का जो वहां पर उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपने गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है, इसमें से कौन सी गलत है, ठीक है। आराम से पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज, इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा संविधान बना वो इम्प्लीमेंट 26 नवंबर 1949 को हुआ, पहली स्टेटमेंट ये है। नॉट ट्रू आपने बतानी है गलत कौन सी। दूसरा कह रहा है सेकुलर वर्ड हमने 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा। तीसरा आपका कह रहा है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 1976 में हुआ। चौथा आपसे कह रहा है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमने जस्टिस दिलाने की बात की है, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिए है, ठीक है, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिए हैं। ये 4 बातें, तो आपने इसमें से गलत बात बतानी है, कौन सी बात गलत है आपकी, ठीक है। मुझे पता था कई लोग इसका डी जवाब देंगे। अमन ने आंसर दिया ए, एंड ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारा संविधान इंप्लीमेंट नहीं हुआ है 26 जनवरी को, हमारा बनकर के तैयार हो चुका है, आपका इनेक्ट और एडॉप्ट किया गया है। ये वर्ड मिलेंगे आपको संविधान के प्रारूप में, ठीक है। देखो यहीं पर गलती होती है। सबसे पहले जब 2015 में मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था अपनी, तो ये एक कंफ्यूजिंग वाला जो है काम था मेरे लिए, ठीक है, कि यार ये कैसी बातें सी हो रही है यहाँ पर 26 जनवरी और ये 26 नवंबर वाली बात बन चुका है, चीजें लागू नहीं हो रही हैं, बाद में भी बनने के बाद चीजें ऐड होती जा रही। तो स्टार्टिंग में बाद में पढ़ना चालू करता है, इस चीज को नहीं पढ़ा था मैंने कभी, साइंस का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो बाद में पढ़ना लगा तो काफी इंटरेस्ट आया, और पॉलिटी में इतना इंटरेस्ट आया कि मतलब फिर टिप्स में लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, फिर ये चीजें जो है मतलब पढ़ते पढ़ते एकदम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा इन चीजों में। लिटिगेशन हो गए आपके, लॉज में हो गए, रूल्स में हो गए। तो एक अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटी आपका, ठीक है। और आपको अपनी जो आसपास आप देखते हो घटनाएं, उनसे जो है आपका जोड़े रखता है, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटी बोथ आर वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आप लोगे उन चीजों को अपने अंदर से अगर सोचोगे पढ़ने का, तो काफी अच्छे सब्जेक्ट हैं आपके। तो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपकी 26 जनवरी है, ठीक है। इस 26 जनवरी को आपका रावी नदी के तट पर जो आपका सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1929 में, वहां पर झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज की मांग के साथ कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इस वजह से इस तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया,
ठीक है। लागू, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, तो लागू 26 जनवरी को है, तो ये गलत है। बाकी वर्ड सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिए है, ठीक है। और जो आपके लिबर्टी के जो आपके बाकी स्टैचू हैं वो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जस्टिस वाले आपने यहाँ से लिए, और जो लिबर्टी, फैटर्निटी है ना, ये वाली जो वर्ड है आपके पास, ये वाले जो आपके है इसकी चीजें, ये आपने ले रखी है फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये ध्यान रखना। तो गलत मत करना। रशियन रेवोल्यूशन आपका 1917 में हुआ है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका 1789 में हुआ है। 1789 फ्रांसी क्रांति, ये है आपकी रशियन क्रांति। इसे नो ब्लडशेड क्रांति भी कहते हैं, कि खून बहने से पहले ही जो है आपकी क्रांति को मतलब रोक लिया गया था, ठीक है। तो इसमें कोई खून नहीं गिरा था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिना खून गिरे, या ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा है मतलब हिस्ट्री की बुक्स में हमने, तो कि इसमें कोई ब्लडशेड आपका नहीं हुआ था इस क्रांति में, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। 1917 का जो आपका व्लादिमीर लेनिन जो था आपका, ठीक है, पुतिन मत कहना, लेनिन, लेनिन था उस वक्त। तो लेनिन ने जो है ये आपकी जो रेवोल्यूशन थी रशियन वाली, वो स्टार्ट करी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस, कौन से संवैधानिक, गुड इवनिंग पारस, कौन से संवैधानिक संशोधन बिल ने आपकी उम्र घटा करके 21 साल से 18 साल कर दी, ठीक है। जो वोटिंग राइट है, ये राइट को 21 साल से, है ना, जिसे हम एडल्ट फ्रेंचाइज भी पूछा था एक दिन, पारस नहीं पूछा था शायद टेलीग्राम ग्रुप में, एडल्ट सफरेज कहते हैं हम उसे, ठीक है, फ्रेंचाइज कहते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज। तो वोटिंग राइट्स मतलब ये आपके जो है 21 साल से कम करके 18 करने वाला ये कौन सा है आपका, तो विच वन वॉज इट, कौन सा वाला था ये आपका, ठीक है। नहीं ध्यान दिया होगा आपने, कोई बात नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना, 61st जो है आपका 1998 का, हाँ 61st आयुषी का जवाब आया, ठीक है। 61st जो था आपका 1998 का, ये आपने ध्यान रखना है। इसके तहत जो है उम्र घटा करके 21 से 18 कर दी गई। और आपको भी पता है कि अगर आप पंचायत चुनाव के लिए करते हो तो 18 ईयर वाला भी व्यक्ति जो है वहां के लिए जो आपका एलिजिबल है, ठीक है। बाकी प्राइम मिनिस्टर के लिए तो 25 की एज है ना, ये आपको बताया गया। लेकिन यहाँ पर 18 ईयर वाला भी जो व्यक्ति है वो आपका आपका जो इलाका है वहाँ पर आप जो है मेंबर होने चाहिए। आपका ग्राम सभा की जो भी लिस्ट होती है एनरोलमेंट की, उसमें जो है आप एनलिस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो आप भी वहाँ पर अपने जो ग्राम प्रधान के ये सब चुनाव होते हैं इसको लड़ सकते हैं। एक और आर्टिकल इसके आसपास 60 का ध्यान रखना, देखो 61 तो ध्यान रखना इम्पीचमेंट वाला, 63 प्रेसिडेंट वाला, 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाला, ये सब तो ध्यान ही रखने साथ साथ में आपने। और 69 एक और ध्यान रखना है, जिससे आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी आपकी दिल्ली की बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल आपने 60 की लाइन वाले ध्यान रखना, ठीक है। 52 से आपका कहा गया है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट आएगी, ठीक है, ये प्रेसिडेंट के बारे में जब बात आती है तो ये ध्यान रखना है। 72nd आर्टिकल जो है आपका पार्डनिंग पावर के बारे में बोलता है, क्षमा याचना जो है राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा आपने ध्यान रखना है। हाँ 61st इसका आंसर है आपका, 1998 का ये था, जिसमें उम्र 18 साल आपकी कर दी गई, ठीक है। इसी को एडल्ट सफरेज या आपका एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। अगला सवाल, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें से गलत कौन सी है, ये स्टेटमेंट आपने पकड़नी है, ठीक है। ये इवन पीसीएस के अंदर भी अगर आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आता है वहां पर भी मदद करेगा, ठीक है, वहां पर भी मदद करेगा। तो गलत आपने पकड़नी है। अधिकतर जो हमारा ढांचा है हमारे संविधान का, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है, जीओआई 1935 से, पहला ये कह रहा है। दूसरा जो ये कह रहा है आपसे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बन के आया था उसमें 10 शेड्यूल थे, दूसरी बात ये कह रहा है। तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारा, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला जो टाइप है हमारा, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तीसरी बात ये कह रहा है कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये वाला, मतलब यूके से। आर्टिकल 368 जो है वो संवैधानिक संशोधन बिल से है, अधिनियम से, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा, आप में से कई लोगों ने जवाब दिया चैट में, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। क्योंकि कल हमने इस पर चर्चा की थी, कल बताया गया था कि भैया 8 ही जो है आपके जब बना था खांचा संविधान बन के तैयार हुआ था तो 8 ही शेड्यूल थे। और 8 शेड्यूल में भी सारी भाषाएं नहीं थी, समथिंग 14 to 15 उसमें आई थिंक जो है ऐसी, मतलब 15 के आसपास अप्रोक्सीमेटली लैंग्वेजेस थी। बाद में 4 भाषा, 2 भाषा, 4 भाषा करके उसमें इस तरह से 3, 2, 4 करके ऐड करी गई। फिर उन्हीं भाषाओं के नाम भी चेंज करे गए, जैसे उड़िया को उड़िया कहा गया, इस तरह से चीजें बनाई गई बाद में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, 8 शेड्यूल में सारी की सारी 22 भाषाएं नहीं थी, वो अमेंडमेंट के साथ धीरे धीरे ऐड होती रही और बाद में आपकी 22 बन गई। तो 9th 10th 11th 12th जो है आपके 9वां 10वां 11वां 12वां ये बाद में ऐड किए गए। 9th ध्यान रखना, जो 9th शेड्यूल था ये हमारा सबसे पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये हमारा, ठीक है। पहला वाला था अमेंडमेंट एक्ट, एबोलिशन ऑफ जमींदारी वाला, ठीक है, 1951 में सबसे पहला। इसके बाद आपको जो हुआ था ये हुआ था 10th वाला शेड्यूल। इसके अंदर जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ये बात हुई थी आपकी 1985 की, ठीक है। 1985 का ये एक्ट था आपका, जिसमें आपका कहा गया कि किस बेसिस पर जो है, किस ग्राउंड पर जो है आपका जो भी आपके सांसद या विधायक होंगे इन सबका जो है आपका
जो है इनको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। मतलब एंटी डेफिकेशन या डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको, DEFECTION, ठीक है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लगने के लिए भी पहले स्पीकर की, अगर स्पीकर कहेगा कि हाँ ठीक है ये केस सही है तब जा करके, नहीं तो मानहानि का दावा किया जा सकता है किसी के द्वारा, ध्यान रखना। तो स्पीकर को इसलिए मैंने पहले भी कई बार बच्चों को बताया है कि इसलिए माननीय माननीय कह के कहते हैं, होता वो आप ही की उम्र का है, आप ही के साथ बैठने वाला व्यक्ति है, हालांकि उसके वोटिंग राइट्स जो है केवल तब यूज होते हैं जब इक्वल हो जाते हैं वोट्स आपके, जब वोट्स आपके बराबर हो जाएंगे तभी वो अपने वोट को कास्ट कर पाएगा। बाकी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं आपके, मनी बिल को पहले वही बताता है जैसे मैंने कहा आपका, ठीक है, वो बोलेगा कि हाँ ये बिल मनी बिल है, आर्टिकल नंबर 110। फिर मैंने आपको बताया कि किसी बंदे के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया तो उस बंदे के ऊपर वो रूल लगे नहीं लगे एंटी डेफिकेशन का, तो ये बात पहले स्पीकर करता है, ठीक है। फिर वही आपको एडजमेंट वाला केस बताया था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम आपका स्पीकर करता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग वाली बात होगी आपकी, ठीक है। तो कई सारी चीजों पर आपने ध्यान रखना है। 11th और 12th वाला ये दोनों आपको बताए गए हैं, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी वाला, ये आपका जो है 73rd एंड 74th रिस्पेक्टिवली 1992 से ऐड किए गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बाद में ऐड है, तो ये आपने ध्यान रखनी है सारी बातें, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है एकदम क्लियर होगा, स्पष्ट होगा चीजें। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स और एंटी डेफिक्शन लॉ है ना, ये ध्यान रखना। अगला जो है आपके पास अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो मैंने आर्टिकल आपको भेजा हुआ है, फंडामेंटल राइट के आपको नोट्स भेजे गए हैं, ठीक है, ग्रुप में। तो वही चीज को मैंने एक साथ यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश की इस सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है। मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा जो है आपके डाले गए यहाँ पर, ताकि डबल वे में आपकी तैयारी हो जाए। एक कल तो हमने सिंगल लाइनर देखे, अधिकतर सवाल सिंगल लाइनर देखे, आज आप देख रहे हो कि थोड़े बहुत पीसीएस लेवल पर सवाल जो है आपके दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो कौन सा वाला आपका इसमें से गलत है, अगर आपने बारीकी से पढ़ा है तो आप बता दोगे, क्योंकि सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं है आज। आज क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसने अच्छी तरह से पढ़ा है वो इस चीज को जो है करेगा, ठीक है। एक जवाब आया है अभी चैट में, ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, सरिता जी का बी है आपका, और पारस का बी है, अमन का डी है ऑप्शन, ठीक है। तो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल भी ये सवाल मैंने किया था, कल भी आपने जवाब दिया था कि भैया ट्रैफिकिंग के लिए 23वां आर्टिकल है, और जो हैजर्डस कंपनी वाला है आपका, पॉइजनस वाला, वो सब के लिए 24 है। तो भैया ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बदवा मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, ये सारी चीजें है ना। तो ये 23-24 की बात है। 20 से 22 तो आपका राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम है ना, फ्रीडम वाला राइट है कि आप किसी को पकड़ नहीं सकते, ऐसे कन्विक्शन के लिए उसको फ्रीडम का राइट मिलेगा। 21 के लिए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिलेगा। ये राइट है आपके 20, 21, 22 है ना। और आपने तो पढ़ा भी, आपको बताया क्या होगा, 20 और 21 जो है ये नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी आपके जो है डाइल्यूट नहीं होते। इस बारे में बात बताया क्या, डाइल्यूट क्या नहीं होते, डाइल्यूट सब होते हैं, क्योंकि दोबारा पढ़ लेना वो चैप्टर, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसमें नोट्स बनाए हुए हैं। डाइल्यूट सारे होते हैं भाई, सब डाइल्यूट होते हैं, बस उसमें एक ये फ्रीडम दे रखी है कि जो हमारा रिट्स है आर्टिकल नंबर 32 वो सस्पेंड नहीं है, 32 के तहत आप जा सकते हो, ठीक है। तो कभी भी आप ये बात ध्यान रखना, कहीं पर भी इस तरह की बात होती है कि भैया आर्टिकल सारे डाइल्यूट हो जाते हैं, बता दूं, लेकिन इन आर्टिकल को बचाने वाला जो आर्टिकल है वो है 32, वो इन दो आर्टिकल के लिए खुला रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकियों के लिए वो जो है आर्टिकल के थ्रू आप नहीं जाओगे, ये है मेन। तो इसलिए इनडायरेक्टली कई बार सवाल आ जाता है कि कौन सा वाला जो है आपका नेशनल इमरजेंसी में नहीं होते आपके, नल एंड वॉइड नहीं होते, मतलब वो फिर भी चलते रहते हैं। तो वो दो हैं आपके की प्रोटेक्शन आपको देते हैं कन्विक्शन से किसी भी ऑफेंस के, दैट इज आर्टिकल नंबर 20, और 21 आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो ध्यान ये रखना, सस्पेंड सारे होते हैं, वो भी होंगे सस्पेंड, लेकिन उनके लिए अगर वो सस्पेंड किए जा रहे हैं तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए कहा जाता है कि वो फिर भी अलाइव रहते हैं आपके, ठीक है। दैट्स वाई आर्टिकल नंबर 32 इज नोन एज व्हाट आपका, हाँ, डबल जियोपार्डी जिसे हम कहते हैं, कि मतलब दो बार सजा नहीं होगी, जिस वक्त सजा है उस वक्त जो एक्ट चल रहा है उसी के लिए वो करेगा, बाद में अगर सजा बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं कि ज्यादा सजा देगा। दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 20। बहुत सारे पार्ट होते हैं, आप पढ़ोगे ना, सुभाष कश्यप की किताब को पढ़ोगे पूरा का पूरा, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की आप किताबें पढ़ोगे। एनबीटी की किताबें काफी अच्छी अच्छी आपकी, लक्ष्मीकांत तो जनरली पब्लिक पढ़ती है, ठीक है। तो और भी कई सारी किताबें रहती हैं आपकी, ये हमारे बसु साहब हो गए, डीडी बासु, इनकी भी पुस्तक है आपकी, जिनको लक्ष्मीकांत जो है, लक्ष्मीकांत अपने गुरु मानते हैं, उन्होंने फिर जो है उसके बाद जो है किताब उसमें से ही कुछ कुछ पार्ट निकाल के बनाए हैं। मैंने भी लक्ष्मीकांत रेफर की, अब तो मतलब काफी ज्यादा पढ़ी, तो ऐसा हुआ कि 1 वीक में भी अब रिवीजन हो जाता है उतनी मोटी किताब का, 800 to 1000 पेजेस उसके अंदर है। तो अच्छी किताब है, काफी टू द पॉइंट दिया गया, बहुत बेहतरीन किताब है आपकी, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत पे भी आप स्टिक रहते हो तो भी आप काफी अच्छा जो है स्कोर कर लोगे, मतलब पॉलिटी आप अच्छा खासा पढ़ लोगे, पढ़ा लोगे, समझा लोगे लोगों को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो यार ये वाला गलत है आपका, ठीक है। 14 to 18 आपको बता दिया गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका 20 से 22 वाला है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 19 से जो है, मतलब ये 20-22 वाला, मतलब इसमें ये स्टार्ट जो हो जाता है 19 से स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। 19 नंबर के आर्टिकल से, जहाँ पर हमने जो अलग अलग तरह की फ्रीडम दी है, 6 तरह की, आपको पता होगा है ना, स्पीच और आपकी एक्सप्रेशन की, आपको एसोसिएशन बनाने की, है ना, मतलब एसोसिएशन भी ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी भीड़ में खड़े होकर के बना दे रहे हो, ऐसा नहीं, शांतिपूर्वक सभा करने की, कहीं पर भी आप टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हो फ्रीली, पर इसका मतलब ये नहीं कहीं पर मार्शल लॉ लगा है वहां भी चले जाओ, देखो हर चीज के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन है,
ठीक है, कहीं पर आपके दिए गई हैं छूटें तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी हैं। जबरदस्ती जब लगी होगी सीआरपीसी की धारा, वहां जाकर के आप अपना हुकूमत दिखाओगे, दम दिखाओगे, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है आपके साथ, उसके लिए कोई जवाबदारी नहीं है। ये भी ध्यान रखना, हर जगह पे फ्रीडम का हवाला नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके ये अगला जो है आप ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर 23 से 24 यहाँ हो गए। 25 से जो 28 तक है आपकी रिलीजियस फ्रीडम वाले, ये आपको पता है। ठीक है, जिसके तहत आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार ये कर सकते हो, और ऐसे भी कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि भाई तू हिंदू है तो घंटी बज रही है तो तू जा, कंपेल भी नहीं किया जा सकता। ये हर तरह की चीजों के लिए आपको छूट देता है। आप अपने लिए जो है एक फंड इकट्ठा करो, उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा आपकी, कोई अगर आप इस तरह से कोई ग्रांट्स रेंट्स बना रहे हो, कोई भी इस तरह की ट्रस्ट बना रहे हो आप, या कोई कहीं से ग्रांट आप ले रहे हो, किसी जगह से ग्रांटीनेट्स ले रहे हो, तो वहां पर जो टैक्स टैक्स नहीं पड़ेगा, दे ऑल विल बी रिबेटेड, है ना। ये सारी बातें कही गई है। कल्चरल एजुकेशनल फ्रीडम आपको दी गई, आप अपनी अगर माइनॉरिटी के हो तो आप अपनी कोई शिक्षा का प्रसार करना चाह रहे हो, अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे हो, एजुकेशनल आप अपने फॉर्म्स बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको दिया गया। और लास्ट जो आपका छठा वाला वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये 6 फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, जिसके अंदर हमारी रिट्स आती हैं, और 5 तरह की रिट्स होती हैं आपकी, हैबेस कॉर्पस, सर्च्योरारी, आपकी मैंडेमस, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, सो दीज 5 आर द रिट्स। ठीक है, ये रिट्स हैं, प्रोग्रेटिव रिट्स भी जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है क्लियर होगी चीज आपको। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अगेन थोड़ा बारीकी वाला सवाल आपका। हाँ, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बेस्ट ही है, बढ़िया ही है वो आपका। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है आपका। कौन सा वाला जो है आपका? बहुत बेसिक, मैंने बहुत कम कम वाले, जैसे आपके 22 पार्ट हैं, वैसे 25 पार्ट्स हैं टोटल, है ना। अगर आपके सब पार्ट्स आप देखोगे तो 25 पार्ट्स हैं। देयर आर 22 इन नंबर, बट देयर आर सम सेक्शंस, जैसे 9 है तो 9 के अंदर 9 है, 9 भी है। ठीक है, इस तरह से बताया गया। तो इस तरह से आपके जो है 25 पार्ट्स स्टिल अलाइव है। ठीक है, एक पार्ट जो आपका रिपील कर दिया गया, ध्यान रखना, 7th पार्ट। कभी पेपर में आएगा तो सारे पार्टों में से कौन सा पार्ट रिवील कर दिया गया? 7th जो है आपका रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 7th अमेंडमेंट एक्ट से कभी पेपर में आएगा, 1956 के, जिसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी, इस तरह से जो है आपके नई जो है आपके, जब हमने कहा कि पहली बार राज्यों की कैटेगराइजेशन कर देते हैं, तो सी और डी, ए बी सी डी, उससे पूर्व हमारे ए बी सी डी 4 कैटेगरी में हमारे राज्य बटे रहते थे। ठीक है, तो उन चीजों को हमने हटा करके हमने कहा देश के अंदर हम खुद जो है लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, दैट वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया, वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो भाईचारा बढ़ाने की जगह डिवाइड वाला पॉलिसी तो हम खुद कह रहे हैं कि भैया हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, यहाँ से। तो ये चीज दूर हो करके हमने जो है एक 2 कैटेगरी रखी कि भैया केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे क्योंकि वो छोटे हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर द्वारा किया जाएगा, और एक राज्य रहेंगे जहां पर हम जो है फ्रीडम देंगे आपकी। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमने मांगा है, फेडरल स्ट्रक्चर के तहत मतलब सेंटर पर आपकी रहेगी दो, इवन दो द सेंटर विल बी स्ट्रांग। तो फेडरल यही कहता है कि सेंटर स्ट्रांग रहेगा, लेकिन साथ साथ हम जो स्टेट गवर्नमेंट को भी फ्रीडम देंगे। और उसी के बाद आगे चलते चलते हमने जो है थोड़ी देर आगे जाकर के नागौर में जो है 1959 में अपनी पंचायत बना दी, और बाद में जाकर के 92 के बाद में पंचायती सिस्टम को और स्ट्रांग कर दिया, 3 टियर सिस्टम को। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सारी कमेटी आपने सुना है, गडगिल कमेटी, जीवी के राव कमेटी, ये सब आपकी जो है इससे लिंक रखती है। पी के थंगन कमेटी, ये भी ध्यान रखना, पी के थंगन वो कमेटी थी, ये भी आपकी पंचायत से ही रिलेटेड है, THUNGON या GON जो भी होगा। पी के थंगन कमेटी ने क्या कहा था, जो कल एक सवाल आपसे कहा था कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, 1/3 आरक्षण पंचायत में, ये कमेटी थी। कभी बहुत स्पेसिफिक सवाल आ जाएगा आपका, हालांकि ये काफी हायर लेवल का सवाल आपका हो गया, जो कि आपका यूपीएससी या फिर ऐसा ही सवाल कहीं पे पूछा जा सकता है आपसे, या पीसीएस में। SSSC तो शायद ना पूछे, यूके SSSC, बट ध्यान रखना पी के थंगन कमेटी ने 1/3 रिजर्वेशन वीमेन के लिए जो है एडवोकेट किया था। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन वीमेन के लिए पंचायत में, अगर पेपर में आएगा। तो ये सारी की सारी कमेटीज का लिंक जो है आपका हमारी जो LM सिंघवी कमेटी है इसके साथ है। ठीक है, इन सबका लिंक पंचायत से। अगला सवाल आपका जो इसका आपने जवाब दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक आप लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, सी आपने जवाब दिया है, तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट से डील करता है। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा फंडामेंटल राइट से करता है, ये चौथा है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद 4th ए है आपका, ये फंडामेंटल ड्यूटी से करता है 4th ए वाला। फिर आपका 5th आता है, वो यूनियन से डील करता है। फिर 6th आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है आपका। फिर 7th को रिपील कर दिया गया है। फिर 8वां आता है, वो यूनियन टेरिटरी से डील करता है। फिर 9वां आता है आपके पास, फिर वो जो है पंचायत, और पंचायत के अंदर ही आपके बाद 9B आता है, उसके बाद मतलब 9A आता है, 9 में पंचायत, 9A में म्यूनसिपलिटी, फिर 9B में कोऑपरेटिव। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं और 22 तक चलते हैं, लास्ट में जहाँ पर आपके जो मिसलेनियस वाले पार्ट को डाला गया, टाइटल्स मिसलेनियस, इस तरह की पार्टों को। ठीक है, क्लियर है चीजें यहाँ तक? क्लियर है तो बताओ, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 15 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चलते हैं, और एक सेशन और रखेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर जो है हम अपना फाइनली वाइंड अप करेंगे इस चीज को। ठीक है, अगला सवाल जो है आपका, कौन सा वाला आर्टिकल नहीं खत्म किया जा सकता नेशनल इमरजेंसी के दरमियान? ठीक है, अब सवाल ही ऐसा आता है तो आपने इसी हिसाब से इसको तैयार करना रहेगा। तो नेशनल इमरजेंसी के तहत जो है
कौन सा आर्टिकल जो है आपका फंडामेंटल राइट जो है आपका, ठीक है, इसमें से, क्योंकि फंडामेंटल राइट का ये पार्ट है आपके, कौन सा वाला सस्पेंड नहीं होता है, तो आप सबने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब सवाल मेरा क्या है, इस तरह से भी सवाल आ सकता है, किसने, ये फीचर हमने कहां से लिया है कि जो कहता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी में, ये फीचर हमने कहां से लिया है ना, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ये फीचर कहां से लिया गया है, कौन से कंट्री से हमने लिया है कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होगा आपका, जर्मनी, और जर्मनी को वेमार कहते हैं, वेरी गुड, ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव रेड दिस वेरी करेक्टली, पारस एंड हेमंत बोथ हैव गिवन द राइट आंसर इन वन स्ट्रोक, है ना, दोनों ने एक ही बारी में झटके में आंसर दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। इसे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं आपके जर्मनी वाले को, कभी पेपर में आएगा तो यार आप इस बात को ध्यान रखना, जर्मनी बर्लिन, है ना, बर्लिन रेडियो, सुभाष चंद्र बोस, जहां से उन्होंने घोषणा करी थी कि बापू मुझे आशीर्वाद दो, जैसे आपने एक लड़ाई छेड़ी है यहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, वैसे ही मैं भी यहाँ से एक जो है मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ आजाद हिंद फौज नाम से, तो मुझे आजाद दो हे राष्ट्रपिता करके, फादर ऑफ नेशन, ये कह करके बर्लिन रेडियो से जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये घोषणा करी थी। तो जर्मनी, है ना, जर्मनी से हमने ये वाली चीज ले रखी है, जर्मनी, और वेमार इसे कहते हैं, वाइमार, WEIMER, है ना। ऐसे ही आपने वेस्ट मिनिस्टर ध्यान रखना है, तो वेस्ट मिनिस्टर अगर वर्ड आएगा, वेस्ट मिनिस्टर, MINSTR, है ना, तो ये एक इलाका है यार, है ना, ये एक इलाका है पूरा का पूरा, जहाँ पर आपका रानी का पैलेस है, बंकिंगम पैलेस, और बड़ी बड़ी आपकी जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ये सब है, जैसे हम अपने यहाँ पे कहते हैं ये शाहजहांपुर रोड होगी, अकबर रोड होगी, है ना, ये फेमस रोड है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट वाले ये सारे के सारे जो ऑफिस हैं आपके, ये सारी की सारी चीजें। तो ऐसे ही ब्रिटेन में वेस्ट मिनिस्टर अगर आएगा, वेस्ट मिनिस्टर का लिंक कहाँ से, लंदन से, ठीक है, लंदन या ब्रिटेन, ये वो इलाका है वहां पर आपका जहाँ पर वहाँ की पार्लियामेंट है, उसके आसपास वाले इलाके में रानी का पैलेस है, बंकिंगम पैलेस, बाकी और मेन मेन मेजर बिल्डिंग है वहां पर आपकी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो वेस्ट मिनिस्टर आएगा तो आप ब्रिटेन से लिंक करोगे, वेमार आएगा तो वेमार जर्मनी से लिंक करोगे, ये बात आपके ध्यान में बैठ गई होगी, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा वाला हमने नहीं लिया है ना, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखोगे, कौन सा वाला नहीं लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में, कौन सी चीज हमने नहीं ली है इनमें से, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हेमंत, आयुषी और पारस, ठीक है, तो ऑप्शन सी जवाब दिया, फंडामेंटल राइट हमने यहाँ से नहीं लिए हैं भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहीं से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप यहीं से लिया है, कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिए रखी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, USA, है ना, फंडामेंटल राइट USA से, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, रशिया से, कभी पेपर में आएगा तो ये आप ध्यान रखोगे, तो ड्यूटीज का काम यहाँ से है आपका, और राइट्स का काम यहाँ से है, ठीक है, दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड, सही है जवाब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, द आइडिया ऑफ कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, कनकरेंट 3 तरह की लिस्ट होती है ना, केंद्रीय सूची, और आपकी जो होती है एक राज्य सूची होती है, और एक होती है जिनमें दोनों दोनों होती है कनकरेंट आपकी, सम्मिलित सूची जिसे हम कहते हैं, सुमिलित सूची भी आप कह सकते हो, सुमिलित जो भी वर्ड आप यूज करो, कनकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों के दोनों लोग जो है आपके कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फंडा हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम विच पर्टिकुलर कंट्री वी हैव टेकन दिस फीचर, तो ऑप्शन सी जवाब दिया है हेमंत ने, ठीक है, ऑप्शन सी जवाब आया है हेमंत जी का, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ठीक है यार, ये ध्यान रखना थोड़ा, अगर आप में से किसी ने EPFO का एडमिट कार्ड आ गया, UPSC का भरा होगा, तो उसमें आपको पता है अलग से सब्जेक्ट है आपका लेबर लॉस, ठीक है, तो जो लेबर जो आपका सब्जेक्ट है ये कनकरेंट लिस्ट के अंदर का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो भी पेपर देके आएंगे 9 मई को UPSC EPFO का इन्फोर्समेंट ऑफिसर या आपका अकाउंट ऑफिसर के लिए 9 मई 2021 को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेबर सब्जेक्ट जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर पर है, जिस पर दोनों के दोनों आपके जो है राज्य भी केंद्र भी जो है बना सकती है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई असमंजस की स्थिति होती है या विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया रूल जो है आपका वो चलेगा, वो सुपरसीड करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सही है जवाब आपका, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ठीक है। जापान से हमने स्टैब्लिश्ड जो आपका रूल स्टैब्लिश्ड बाय जो लॉ होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करेगा, जो निर्देश है वो लिए। आयरलैंड से जो है हमने आपका DPSP वाला चीजें ले रखी है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये बात आपने ध्यान रखनी है, मेजरली जो चीजें आपके पास। और कनाडा से कौन बताएगा, कनाडा से क्या फीचर हमने अडॉप्ट किया है, व्हाट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा, कनाडा से हमने क्या चीजें ले रखी हैं अपने इसमें, कोई भी एक चीज आप बताओ कि कनाडा से हमने कोई एक चीज ले रखी है अपने संविधान में, बेसिक चीज है, मेन चीज है वो आपकी, कनाडा से जो हमने ले रखी है। फेडरल सिस्टम लिया, ठीक है, बढ़िया, फेडरल सिस्टम जो हमने कनाडा से लिया। एक और मेन चीज है ना, रेसिडरी पावर के वर्ड आपने सुना होगा, रेसिडरी पावर, है ना, जो बात जिस चीज की बात नहीं हुई है, मतलब रेसिड्यू बच गया, रेसिडरी पावर, है ना, रेसिडरी पावर की बात की गई है, तो रेसिडरी पावर जो है हमने ये भी जो है यहीं से ले रखी है, ठीक है, फेडरल सिस्टम भी कनाडा से लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सही है आपका। अगला सवाल, कितने हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में वर्तमान समय में, इंडिया में करेंटली हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन टोटल, है ना, अभी तक कितने हाई कोर्ट आपके बने हैं अभी तक टिल डेट,
ऑप्शन डी केवल का जवाब आया, ऑप्शन डी आंसर आया है 1 मतलब 25, ठीक है। सो 25 है ना, 25 जो है जवाब है आपका, ये सही जवाब है। 25 है ना, 25 बने आपके, तो 25 आपके हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला, ठीक है। तो ये आपका वो लास्ट में मतलब 2019 में आपके 3 बने, हालांकि 2 ही रहते हैं आपके, मतलब तो भी 25 से जो बाद में लास्ट में ऐड हुआ तो वो मिला के भी 25 हुआ, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक कर दिया गया, ठीक है। जम्मू और कश्मीर लद्दाख आपको पता ना यूटी बनी, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो एक कर दिया गया, हालांकि जम्मू कश्मीर में आपका हाईकोर्ट पहले से ही चल रहा था 1928 से, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके यूटी बनाया गया, तो इनके लिए कंबाइंड कर करके 2019 में जो है 2019 में यहाँ के लिए हाई कोर्ट एक इसी वाले को इन दोनों के लिए कंबाइन कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि जेएंडके का हाई कोर्ट नहीं था, देयर वाज अ हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके, वो 1928 में पहले ही बना हुआ था आपका। 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ को जो है आपका मिला अलग अलग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और यहीं से जो है उठ करके आपको पता है हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट के बने थे हमारे, वो भी यहीं से उठ करके आए थे पहले स्टार्टिंग में आपके आंध्र प्रदेश। ये भी आपका 2019 में बने, तो 2019 में ये और ये 3 के लिए बने हैं, ये ध्यान रखना। तो 25 आपके टोटल हो गए, ठीक है। 25 इज द राइट आंसर। आई थिंक केवल ने जवाब दिया था, बाकी 24-25 के बीच में जो है एक क्लॉज था हेमंत जी का, तो वही 25 ध्यान रखिएगा। 25 है आपका रिसेंटली जो आपका जनवरी का जो अभी डेटा है आपका, मतलब 2021 का डेटा आप कह लो, तो वही डेटा है आपका। किस ग्राउंड से, मतलब कौन सा वो तरीका होगा या कौन सी वो बात होगी जिस बेस पर आप हाईकोर्ट के जज को इम्पीच कर सकते हो, महाभियोग लगा सकते हो। महाभियोग हम वर्ड यूज करते हैं, तो किस ग्राउंड पर महाभियोग लग सकता है हाईकोर्ट के जज के ऊपर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक तो ट्रिक मैंने आपको दे दी उत्तराखंड के पेपरों की, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रूवन मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चेंज हो सकता है हल्का सा वर्ड यार पेपर में, तो ये आपने ध्यान रखना है। इनकम्पिटेंस या इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, इन दोनों में से कोई भी वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर आपका, या वो इनकैपेसिटी है, मतलब वो अब नहीं कर सकता, अपने काम को पूरा नहीं कर सकता, इनकम्पिटेंस हो चुका है वो। तो दोनों के दोनों बेसिस पर, इन दोनों के दोनों ग्राउंड पर हाई कोर्ट के जज को इंपीच किया जा सकता है। आप मुझे ये बताओगे कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव कौन कर सकता है? कौन रिमूव करता है हाई कोर्ट के जज को? अगर हमें हाई कोर्ट के जज के रिमूवल की बात करनी है, तो कौन जो है रिमूव करता है हाई कोर्ट के जज को? प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट आपका जो है, बिल्कुल प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है, ध्यान रखना। और प्रेसिडेंट ही जो है इनका रिमूव की बात करता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की आती है, तो उसके लिए इंपीचमेंट के लिए जो बात आपकी कही गई है, दैट इज आर्टिकल नंबर 124। 124 के सब क्लॉज 4 में ये बात की गई है। पर वहीं पर अगर हाई कोर्ट के जजों की बात आती है ना इंपीचमेंट की, थोड़ा आर्टिकलों पर आपने ध्यान देना, अगर हाई कोर्ट के जजों की इंपीचमेंट की बात आती है, तो यह आर्टिकल नंबर 218, ठीक है। ऐसे हमने कल 226 में देखा, 226 में यहाँ की रिट्स आती हैं और 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट्स आती हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी, अगर हाई कोर्ट के जज का इंपीचमेंट हो रहा है भाई, दोनों का क्राइटेरिया सेम ही है, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी दोनों का सेम है, ठीक है। हालांकि महाभियोग करके ऐसा वर्ड यूज किया नहीं गया इंपीचमेंट, बट इंपीचमेंट के बराबर ही आपका होगा। इंपीचमेंट वर्ड जनरली हमने 2 लोगों के लिए यूज किया, आपको पता है, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज किया और एक प्रेसिडेंट के लिए, है ना, इन्हीं लोगों के लिए यूज किया इंपीचमेंट हमने। बट इसे भी आप इंपीचमेंट ही समझो, एक तरह से जब निकाला जा रहा है तो प्रोसीजर तो सेम ही है उसका, मतलब जो ग्राउंड है वो सेम ही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो। प्रेसिडेंट का अलग है, प्रेसिडेंट का ग्राउंड अलग है, बाकी और लोगों का ग्राउंड अलग है आपका, जो आपके यूपीएससी के मेंबर होंगे या बाकी और जगहों के, इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल भी आपने ध्यान रखना है, दीज आर द आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 12वां क्वेश्चन, फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया का जो मॉडल है वो हमने कहाँ से लिया? अभी आपने जवाब दिया, ठीक है, आंसर ऑलरेडी चैट में जो है दिया जा चुका है अमन के द्वारा। ऑप्शन ए कनाडा है ना, हमने फेडरल सिस्टम लिया। फेडरल सिस्टम मैंने आपको बता दिया यार क्या होता है। फेडरल मतलब आपकी सेंटर भी रहेगी और पावर को जो है आपका बांटा भी जाएगा किन के पास? स्टेट के पास, और स्टेट फर्दर उस पावर को लोकल गवर्नमेंट पे बांटता है आपका, जिसे हम पंचायती सिस्टम कहते हैं। तो एक सिंगल लेयर नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर, है ना, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, बराबर बराबर जो है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है आपका सबको दिया जाएगा। इस तरह की पॉलिसी हमने कहाँ से ली? कनाडा से लिए, फेडरल स्ट्रक्चर अपना, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अगला जो सवाल है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 3 और क्वेश्चन है आपके आज के। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या वो क्राइटेरिया है जिसके दम पर हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट भारत का नियुक्त हो सकता है, ठीक है। क्या वो क्राइटेरिया है आपके, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आप जवाब दे रहे हो, ओनली ए एंड सी। अच्छा बी क्यों नहीं है यार? चलो आप ऑप्शन डी जवाब दे रहे हो, तो वाई बी? मतलब व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर लाइन बी, मतलब इसमें क्या ऐसी एरर है कि इसका आंसर नहीं हो रहा है? 35 साल की एज आप बता रहे हो, ठीक है, ये इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, ये सही है आपका। ये बी वाला गलत क्यों हो रहा है? मतलब इसमें क्या ऐसी त्रुटि है, क्या चीज़ है कि जिस वजह से ये फिट नहीं बैठ रहा है प्रेसिडेंट के आपके चीज के लिए? अमन ने और सरिता जी ने जवाब दिया बिल्कुल सही, आप लोगों ने पढ़ा इस चीज को, मतलब राज्यसभा नहीं है भाई, यहाँ पर क्या वर्ड है? लोकसभा।
क्या वर्ड है, लोकसभा। अब यही बात ध्यान रखना, इसी को अगर हम वाइस प्रेसिडेंट कर दें तो एज दोनों के लिए सेम है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और आपके पास जो है चीज यहाँ पर वो राज्यसभा वाली वर्ड है, ठीक है, तो वर्ड कौन सा हो जाएगा आपके पास, राज्यसभा वाला वर्ड हो जाएगा, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है आपके पास, और वो भी सिटीजन होना चाहिए भारत का। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो आपका सवाल कह रहा है कौन सा वाला वो हमारा आर्टिकल है जो कहता है कि अटॉर्नी जनरल भारत का होना चाहिए, वो आर्टिकल कौन सा है, बताइए फटाफट। कौन सा वाला आपका आर्टिकल है जो ये कहता है आपका कि भैया आपका अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 76 बी पारस सरिता 76, ठीक है, 76 इज द राइट आंसर। कल भी हमने इनके बारे में बात की थी, के वेणुगोपाल साहब, ठीक है। कुछ बात इसके बारे में ध्यान रखना, जो ये पोस्ट होती है, ये सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, अगर देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कहा जाएगा, यूनियन का, ध्यान रखना, यूनियन का या नेशन का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है ना, हाईएस्ट पोस्ट का लॉ ऑफिसर अगर कहा जाएगा तो भैया वो ये होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं। अगर वैसे ही स्टेट का कहा जाएगा तो एडवोकेट जनरल, अगर स्टेट का कहा जाएगा तो क्या करोगे एडवोकेट जनरल, आपने कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, बहुत सारे प्रिविलेजेस है इनको, किसी भी जगह पर लोकसभा राज्यसभा में जाकर के बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं प्रोसीडिंग को, लेकिन वोट नहीं कर सकते। सेम चीज है किसी भी कोर्ट पर, आपके सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बैठ सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। फिर सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है कहीं पर, तो ये अटॉर्नी जनरल जो है आपका रिप्रेजेंट करता है ना, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट सवाल आपका, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहां पर आपका इनिशिएट होता है। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, मतलब उसे हमें स्टार्ट करना है, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहां पर आपका स्टार्ट होगा, ऑप्शन सी, किसी भी हाउस में जो है वो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया है कुछ, है ना, हालांकि उतने डिटेल में क्राइटेरिया आपका है कि नहीं, कुछ मेंबर पहले प्रपोजल होने चाहिए, है ना, इतने बंदे लोकसभा में, और अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा में इतने बंदों ने आगे किया होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है आपके पास, है ना, सीधे नहीं कर सकते यार, बहुत बड़ी पोस्ट है आपकी, है ना। तो इम्पीचमेंट भी हालांकि हुआ नहीं किसी प्रेसिडेंट का आपका ऐसा, तो ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों में से किसी भी हाउस में जो है आपका ये इनिशिएट किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। साथ में आपने मुझे ये बताना है कि इसका ग्राउंड क्या है ना, प्रेसिडेंट को भी जो है आप इम्पीच कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, किसी ग्राउंड पर आप प्रेसिडेंट को इम्पीच करोगे यार, तो वो ग्राउंड क्या है जिसके बेस पर, हाँ, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर अपने लिए खुद ये अपना, जब इस पर आरोप लगा होगा उस आरोप के लिए खुद भी अपना जो अपने आप का पक्ष रख सकता है, ये सारी बातें प्रिविलेज दी, प्रोसेस लग रही है तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सारी बातें, है ना। तो आपका बताया गया है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये वॉयलेट करता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान का उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान तो सबसे ऊपर है यार, संविधान की आप जो है आर्टिकल्स की हवाला देते हुए बाकी सारे काम करते हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वॉयलेशन वर्ड क्या है ये कहीं पर भी हमारे संविधान में कहा नहीं गया है, तो ये दोनों बात ध्यान रखना थोड़ा डिटेल में, अगर आप पेपर देते हो कोई कमीशन का तो आप ध्यान रखना, इसका ग्राउंड तो जरूर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो है आपका कि वॉयलेशन क्या है, किसे वॉयलेशन कहा गया है, कि क्या चीज हो जाएगी तो इसे वॉयलेशन कहा जाएगा, इस बारे में व्याख्या नहीं है हमारे संविधान में, तो हम जो है एक इस तरह से नहीं लगता है जनरल प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। मिसकंडक्ट वाला पार्ट जब आएगा आपका, मिसबिहेवियर वाला पार्ट, तो आप जजेस के पास चले जाओगे, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आएगा आपके पास तो आप आ जाओगे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो क्लियर है आपका, चलो एक दो सवाल और देख लेते हैं, हालांकि कल अगले सेशन के लिए रखे गए। अगला सवाल आपका, हु इन्वेस्टिगेट ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे इससे संबंधित जो अंतिम फैसला होगा, अंतिम फैसला जो है वो किसका होगा आपका, ठीक है। सवाल इंटरेस्टिंग है इसलिए यहाँ पर डाला गया। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो आपके डिस्प्यूट होंगे सारे के सारे, ये कौन देखेगा, एक जवाब आया मन का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक जवाब आया है, बाकियों किसी का जवाब नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं सवाल इसलिए डाला गया आपका क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर अगर उंगली उठी, पहले तो उठनी नहीं चाहिए क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है यहाँ पर होते हैं, आप तो जाते नहीं है इनको चुनने के लिए, आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति यहाँ पर चुने जाते हैं, ठीक है, पढ़ाया जाएगा जो होता है बैलेट पेपर में वोट होते हैं, आपको पता है, ठीक है, एसटीवी बाई मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, प्रेफरेंस आपको देनी होती है। एक आपका जो होगा फर्स्ट आपको रखेगा एज अ प्रपोजल, और दूसरा आपको सेकेंडर रखेगा। दो व्यक्ति जनरली खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, तीन भी खड़े हो सकते हैं ऐसा नहीं है, तीसरा निर्दलीय भी हो सकता है, बट जनरली दो पार्टी वाले अपने अपना बंदा खड़ा करते हैं, ठीक है। एक बीजेपी वाले खड़े करेंगे मतलब एनडी वाली पार्टी, और एक कांग्रेस वाले मतलब आपकी यूपीए वाली पार्टी जो है कोलिशन वो खड़ा करेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसके पास अंतिम, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि नहीं भैया एकदम निष्पक्ष हुए तो बात खत्म, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का लास्ट राइट जो है ये किसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सवाल यहाँ पर डाला गया है।
सारे बच्चे गलती से इलेक्शन कमीशन करके आएंगे, मुझे पता है। इसका जवाब सारे लोग इलेक्शन कमीशन करके आएंगे। ईसी नहीं होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो भी आप देख लेना, ठीक है। बट ऐसे सवाल को एज इट इज जो आप सर्च करना, सेम टू सेम जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे इसके रिगार्डिंग जो अंतिम फैसला होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा आपका, ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। बाकी लोकसभा, विधानसभा, इससे संबंधित जो इलेक्शन होंगे ये इलेक्शन कमीशन का होता है, ये इलेक्शन कमीशन का होता है, ध्यान रखना। स्टेट में पंचायत वाला जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है, अगर पंचायती चुनाव की बात करते हैं, ग्राम सभा की, इन सारी चीजों की, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक हम, ठीक है। तो यार सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह से। जो है 16 क्वेश्चन ये हो गए, 35 क्वेश्चन ये हो गए, तो ऐसे ही हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो 70-75 क्वेश्चन का जो हमने टारगेट रखा है एक, वो पूरा का पूरा जो है हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल मीन्स परसों, कल तो संडे है आपका, तो परसों हम मिलेंगे, एक सेशन में ये होगा, और साथ में आपकी जो है हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे साथ में, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो है पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे, और हर पार्ट के दो दो जो है आपके सेशन होंगे, 50-50 क्वेश्चन के आसपास जो है हम वहाँ पर जो है रखेंगे आपके एमसीक्यू हिस्ट्री में भी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और एक पार्ट जब आप करोगे तो आपको ऑलमोस्ट चैप्टर्स जो है सारे के सारे वो क्लियर हो जाएंगे चीज़ों का, कि पॉलिटी के अंदर से क्या क्या सवाल आपके किस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स आप पढ़ते रहना, 15-16 चैप्टर आपको भेजे गए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके यार, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं परसों मंडे को, सेम टाइमिंग जो है कोशिश करेंगे सेम टाइमिंग रखें, 6 या 6:30, ठीक है।